लिखो राजी हेडिंग मिरर फॉर्मूला सर वो मॉड्यूल आ गई है आज घर पे। पहुंच की बेटी मॉड्यूल। यस ठीक है, टी शर्ट भी भिजवाई है मैंने तेरे लिए, रजिस्टर भी हाँ भिजवाया है, हाँ उसको मेंटेन कर लियो। ठीक है हाँ जी। चलो लिखो राजी हेडिंग लिखो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सीखेंगे आज और इसके बेसिस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग की बात समझो। जैसे अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ अपना, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन कहलाता है। अगर मैं इसके अबाउट अपना कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, मतलब अगर मैं ओरिजिन को पोल मान लेता हूँ, तो ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में कुछ बातें हमेशा फिक्स रहेंगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। गुड इवनिंग। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल हमेशा, फटाफट बैठो फटाफट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल, दरवाजा लगा दो पीछे से रिफ्लेक्शन आती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पोल से मैंने जब मेजर करना है तो वो किस पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और हम इसको डिनोट किससे करेंगे, u की हेल्प से। लिखो ये बात अपने पास, u इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट गिव्स मी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u हमेशा नेगेटिव होगा और u क्या होगा, इट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है बेटा। अब देखो हाइट कैसे है इस ऑब्जेक्ट की, ऊपर की तरफ है। हाइट हमने ऊपर की तरफ बनाई है, तो हाइट क्या होगी हमेशा, एच ओ क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव। तो एच ओ क्या डिनोट करता है हमेशा, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज गिविंग अस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात हमेशा फिक्स रहेगी रहती है। अब तीसरी चीज आ जाती है v की हेल्प से हम लिखते हैं। v क्या होगा रहते इस केस में, v इज इमेज डिस्टेंस। v इज इमेज डिस्टेंस। देखो कौन आया रही है ये। और इमेज डिस्टेंस बेटे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव है, या तो इमेज इस हाथ पे बन रही हो। जब इधर इमेज बनती है तो कौन सी होती है, वी कॉल दैट इमेज एज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज क्या बन रही है इस बार, पॉजिटिव हाइट की, और क्योंकि इस तरफ फ्लाई कर रही है तो v की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है बेटे, लिख लो बात, जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है, अजी भी नहीं दिया क्लास चल रही है, नहीं उसका टेस्ट है आज, हाँ टेस्ट चल रहा है उसका ऑनलाइन, 9 फॉलो करो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा और अजय v की वैल्यू भी इसमें पॉजिटिव होगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगी और v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मतलब इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही इमेज मेरी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इस केस में कहाँ पे को बनती है, याद करो, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, तभी स्क्रीन के ऊपर आती थी। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो उल्टी बनेगी। तो उसके केस में, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, नेगेटिव, उल्टी बन गई, नीचे की तरफ है नेगेटिव, और v भी क्या होगा, इस हाथ पे v होगा,
क्या होगा? ये बातें हमने याद रखनी है कि अगर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिन कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में मिरर का सेंटर पॉइंट क्या होता है? पोल। तो OP मतलब ओरिजिन को मैं पोल मान के चल रहा हूँ। सारे डिस्टेंसेस मैंने पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, ये बात हमेशा फिक्स रहेगी बेटा, ये चेंज नहीं होगा। U हमेशा नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, ये फिक्स रहेगी चीज। ठीक है, बाय चांस तुम क्लास नहीं आ पाते हो, ऑनलाइन लगा ला करो, तुम पे तो प्रोविजन है ऑनलाइन लगाने का। नहीं अभी नहीं, आज सारे आज कर दूंगा, 5 वीडियोस हैं, सारी की सारी आज कर दूंगा। ये क्या है? वर्चुअल डायरेक्ट पॉजिटिव। क्लास टाइम पे आया करो, आकर 10 मिनट लेट हो बेटे आप। कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में बताया है, ऑब्जेक्ट अगर पोल से u डिस्टेंस पे है तो u क्या होगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे है तो u क्या होगा हमेशा नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस से तो मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मान के चलूँगा हमेशा। तो ये बात फिक्स रहेगी, HO इज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, इसलिए ये वाली इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगी। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और नीचे की तरफ बनती है, इसलिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव हो जाएगी। ये आपका डिपेंड करेगा आप कौन सी तरह की इमेज को स्टडी कर रहे हो। ये सारे मिरर्स के लिए होता है? क्या कह रहे हैं? ये कॉन्वेक्स तीनों के लिए होता है ये कन्वेक्स के लिए होता है, ये कनकेव के लिए बनाया है। वैसे ये सेम रहेगा कन्वेक्स कनकेव दोनों के लिए, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, कन्वेक्स कनकेव दोनों के लिए सेम रहेगा। प्लेन में भी? हाँ प्लेन में भी सेम होता है। चल क्यों यार इंग्लिश का देखता हूँ फिलहाल ही चाह रहे हैं। क्लास के बीच में लगाइए उसको। भैया डिस्क्रिप्शन में है हमारे 10th वाले ग्रुप की ना, चलो मैं भेजता हूँ। देखो मेरा फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये होता है मेरा फॉर्मूला आपका, 1/v plus 1/u is equal to 1/f where f is the focal length। ठीक है, तो बताओ अगर मैं कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निकालता हूँ तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो पोल के इस हाथ पे है, तो फॉर अ कनकेव मिरर स्मॉल f is always negative। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा बेटा? ये कन्वेक्स मिरर है आपका, ये उसके लिए
एफ इस हाथ पे हो गया तो मतलब फोकल लेंथ क्या होगी अब पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हमने पॉजिटिव रखनी है फोकल लेंथ, नेगेटिव रखनी है कनकेव कन्वेक्स में। तो एक बात ऐसे याद रख सकते हो तुम, बड़ा अच्छा वे लगा था मेरे को याद रखने का। जो कन्वेक्स में एक्स है ना लास्ट वाला, उसको प्लस मान लो। ठीक है, तो x जो है उसको प्लस मान के चलो, इसका मतलब कन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, कनकेव में उसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो रजा ये होता है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। और इसी के साथ एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। पहले चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये बना लिया सबने, नोट कर लिया अपने पास? कर लो फटाफट। बेटे डिपेंड करेगा ना, u इज ऑलवेज नेगेटिव, v नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। वैसे ही ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है। ठीक है, बना लिया, चले आगे। मितेश आगे लिखो बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय small letter m and it is the ratio of height of image height of image to the height of object। इमेज का हाइट के साथ जब रेशियो निकालते हैं हम तो उसको मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो m इज hi/ho which is equal to negative of v/u। ये एक फॉर्मूला हो जाता है आपका, hi/ho is equal to negative of v/u। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे रिलेटेड है आपस में। ठीक है, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज है, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, v इस केस में इमेज डिस्टेंस है और u इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बना लिया। अब देखो मेरे को m की हेल्प से बहुत बातें पता चल सकती हैं। अगर मैं m के लिए बातें समझूं तो इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। एक तो होता है इसका साइन और एक होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन से मुझे इमेज के बारे में बहुत बातें पता चल सकती हैं। जैसे अगर m का साइन पॉजिटिव है, m का साइन पॉजिटिव कब होगा? जब hi भी पॉजिटिव है और ho भी पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव हो सकता है। ho तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ho हमेशा पॉजिटिव है तो hi पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा ओवरऑल। और hi पॉजिटिव किस केस में होता है, कौन सी तरह की इमेज में होता है? वर्चुअल में या वर्चुअल में या इन्वर्टेड रियल वाली में? वर्चुअल में hi सीधी सीधी इमेज बनेगी, राइट आंसर। तो इसका मतलब अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन सी तरह की इमेज बन रही है मेरे केस में? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और अगर m नेगेटिव है, अब देखो ho हमेशा पॉजिटिव, m नेगेटिव कब होगा? जब hi नेगेटिव है। इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बन रही है, और अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो कौन सी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात भी क्लियर है रजी? ये बात भी क्लियर है? चलो सर एक बार नेगेटिव वाला बता दो एक और बार। रजे देख, मेरे को m नेगेटिव चाहिए, m मुझे नेगेटिव चाहिए, मैं hi की बात कर रहा हूँ और मेरे को पता है ये ho हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब hi जब नेगेटिव होगा तभी मेरी m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और hi नेगेटिव कब है? hi नेगेटिव किस केस में? व्हेन द इमेज इज फॉर्मिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड का भी
ठीक है, तो m की मेरे को वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड। मेरे को ये बातें m के साइन से पता चली, समझ आई इतनी बात? पक्का? अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के वजह से तीन केसेस पॉसिबल है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए तीन केसेस पॉसिबल है बेटा, कि या तो HI/HO छोटा बन जाए 1 से, या चलो ऐसे समझो इसको, या तो जैसे हमने कनकेव मिरर के केस में तीन केसेस पढ़े थे, या तो इमेज क्या बनती थी, छोटी, मतलब डिमिनिश्ड, या फिर सेम साइज की इमेज बनती है, या फिर एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ये तीन केसेस ही पढ़े हैं हमने। इन केस ऑफ कनकेव मिरर या तो बियॉन्ड सी होती है जब, तो छोटी इमेज बनती है, सी पे आ जाती है तो एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है, और सी से आगे मूव करते हैं तो इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? सेम साइज का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एनलार्ज्ड इमेज का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आई? ठीक है, अगर मैं इन दोनों साइड्स को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करवा दूं तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी सीखा हमने, क्या कहते हैं उसको? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू किससे कम आ रही है, 1 से। इसके केस में क्या होगा, HI ओवर HO इज इक्वल टू HO ओवर HO, दैट मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। और इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब अगर ओवरऑल रेशियो 1 से छोटा है तो कौन सी तरह की इमेज बन रही है, डिमिनिश। अगर 1 के बराबर है तो इमेज बन रही है इक्वल साइज की, और अगर 1 से बड़ी है मैग्निफिकेशन तो इमेज बन रही है एनलार्ज। मुझे ये बातें सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन से पता चल सकती हैं, समझ आया? पक्का? इसको नोट करो, फिर एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कितना समझ आया तुमको। हो गया? कर रहे हैं। चलो डिस्कशन करें क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन मेरा जी ऐसे गिवन है, कर दूं चेंज, नोट कर लिया सबने? अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है बेटा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर इज -0.2, रेशियो है तो यूनिट नहीं होंगे इसके कुछ, इट इज -0.2। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज बीइंग फॉर्म्ड? नेचर मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी या रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एंड द साइज ऑफ द इमेज बीइंग फॉर्म्ड, कि छोटी इमेज है, सेम साइज की है, बड़ी इमेज है, बताओ। पहले तो साइन देखो, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव से मुझे क्या पता चला, इमेज कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और 0.2 क्या होता है, इट इज लेस देन 1, इसलिए कौन सी तरह की इमेज है। तो मुझे सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता चल गया इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड, it is a real and inverted and diminished image. Clear? ठीक है,
अगर यही सवाल ऐसे पूछ लूँ m की वैल्यू जो है वो 3/2 है, 3/2 पॉजिटिव क्या है मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट पर वो डिमिनिश्ड होगी या लार्ज होगी? 3/2 क्या हुआ 1.5 which is greater than 1, इसलिए कौन सी तरह की इमेज है? तो इस केस में क्या आ जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड enlarged image। ठीक है, समझ आया? एक एक क्वेश्चन लिखो अपने पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? सोचो। 1 पहले तो सोचो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा? प्लस प्लस का, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। उसकी जो इमेज होती है शीशे के पीछे बनती है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो सीधी बनती है तो क्या होगा इसका प्लस। ठीक है, और क्योंकि जितना मेरा साइज है उतना मैं शीशे में नजर आता हूँ, प्लेन मिरर में नजर आता हूँ, तो सेम साइज की इमेज बन रही है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसके साथ? 1। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। ठीक है, याद रहेगी ये बात बेटे। हमेशा मैं जैसे सीधा खड़ा हूँ वैसे इमेज के अंदर भी सीधा नजर आऊंगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है इसलिए मैंने प्लस का साइन यूज किया। जो मेरा साइज है वही इमेज का साइज है, इसलिए सेम साइज की इमेज बन रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी? इक्वल्स टू 1, इसलिए आंसर क्या है? +1। ठीक है, एक और चीज इसके साथ लिख लो प्लेन मिरर के बारे में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर for a plane mirror is infinity। मतलब मैं प्लेन मिरर को मान के चलता हूँ ये एक ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसकी रेडियस बहुत ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना पार्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? इट इज इनफिनिटी, कि उसकी रेडियस बहुत बड़ी है, या ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन करो जिसमें से हमने एक छोटा सा पीस काटा है। ठीक है, तो वो मेरे प्लेन मिरर की रेडियस होगी, दैट इज इनफिनिटी। डन। एक और रिलेशन लिख लो इसी के साथ लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, या मुझे अगर फोकल लेंथ पता है तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये भी एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है r इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए आगे। सर तो उसका प्लेन मिरर का वो क्या होगा फोकल लेंथ? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ निकल सकती है, कर्वेचर ही नहीं है रजिस्टर्स। अगर कर्वेचर में मान रहा हूँ इन्फिनिटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी है। डन, करें न्यूमेरिकल शुरू। चलो
जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना बेटे, एक उसका छोटा सा डायग्राम बना लो साइड में रख, कि ये सिचुएशन दे रखी है, यू इतना है, एच आई इतना है, और उसको इमेजिन करो कि क्या वो एफ से ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस एफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है, या सी और एफ के बीच में है, या एफ के ऊपर है, या एफ और पी के बीच में है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी इमेज इमेजिन करो कहाँ पे बननी चाहिए। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने से पहले तुम्हें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुमको बता दूं क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ गिवन है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया उसका? 7 बियॉन्ड सी हो गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बना। अगर फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस 5 पे है तो सी कितने पे होगा? -5 -10, और यू कितना दे रखा है उसका? -12। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहाँ बनती है उसकी? बिटवीन सी एंड एफ। तो मेरी जो वैल्यू है वो कहाँ पे आनी चाहिए, किस किस के बीच में आनी चाहिए? -5 और -10 के बीच में आनी चाहिए। अगर मेरी वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में गलती करी है, ठीक है। दूसरी बात इसी सवाल से समझ लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो उसकी इमेज डिमिनिश्ड होती है, लार्ज होती है? नहीं पढ़ा, अगर पता कैसे होगा? डिमिनिश्ड इमेज होती है, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा एच आई एच से 5 सेंटीमीटर ही था तो मेरी वैल्यू जो आएगी एच ओ मेरा अगर 5 है तो एच आई क्या होना चाहिए? 5 से कम, छोटा आएगा। 3.2 आ जाए, 3.8 आ जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। पर अगर आंसर मेरा 5 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब अगेन मैंने कोई ना कोई गलती करी, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब है बेटा, अगर तुम पे एनसीईआरटी है तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। लिखो चलो। An object 4 centimeter in size. पेज नंबर बेटे पुरानी वाली है ना? पुरानी है नहीं? जो चैप्टर है लाइट वाला उसमें खोल के देखो। An object 4 centimeters in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror of focal length 15 centimeters. At what distance? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image okay, also find the nature and size of the image. Also find the nature and size of the image. ये सवाल है, इसका पहले एक तो रफ डायग्राम बनाओ कनकेव मिरर के साथ। बेटा ये बात अपने पास नोट कर लो, कनकेव मिरर की जगह वो क्वेश्चन में वर्ड दे सकता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, जैसे वो फोकस पे रेंज को इकट्ठा कर देता था तो कन्वर्जिंग मिरर हुआ। जी बेटा, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर।
कन्वेक्स मिरर जो हुआ वो डाइवर्जिंग मिरर। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है बाहर या किसी के घर मशीन चल रही है? मशीन चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि ड्रोन आ गया, मजाक वाली बात नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी का खतरा हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ, हमारा ड्रोन तो नहीं है। रुक के आ रही है। S400 डिस्ट्रॉय कर दी। बनाओ इसके रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम से मेरा मतलब है कि इसका U क्या होगा, V क्या होगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए। एनालाइज करो। चलो क्वेश्चन लिख लिया बेटा सबने? विश्व जी 2 मिनट रह जाए। क्वेश्चन हो गया सबका? हो गया सर, हो गया। थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, मेरे को चाहिए नहीं मतलब इतना। अगर तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो देखो कौन सी तरह का मिरर है, कनकेव मिरर, तो उसका रफ डायग्राम बना दो। कनकेव मिरर में ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। F कितना गिवन है राजेश? 15, लेकिन क्योंकि इसका F इस तरफ है तो -15 लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 25 पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इट इज बिटवीन C एंड F। 15 का डबल क्या होता? 30, लेकिन 25 पे रखा हुआ है तो C और F के बीच में। समझ आ रहा है मितेश? ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? U इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है बेटे इसकी? 4 सेंटीमीटर, विच इज HO। पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है? ये जो C से आगे चला जाए डिस्टेंस तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्यों आता है? पॉजिटिव तो हमेशा ही रहेगा। इसको क्या हो गया? आज ये वाइब्रेशंस की वजह है। ठीक है, जब से वाइब्रेशन शुरू हुई है ना यहाँ पे स्टेबल ही नहीं हो रहा है। चलें आगे करें डिस्कशन इसके बारे में। मेरे स्क्रीन में आपकी वाइब्रेट हो रहा है। हाँ देखो, अब तुमने क्या क्या कैलकुलेट करने हैं? तो तुमने बताना है कि स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे रखी है। स्क्रीन का मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। तो v की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करके। u की वैल्यू क्या है? -25। f की वैल्यू क्या है? -15 और v आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है? एक टीचर की तरफ से एडवाइस है आपको, साइन स्टार्टिंग में चेंज करके चला गया। जैसे ये सॉल्व करोगे तो फर्दर क्या बनेगा? 1/v प्लस 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। जो साइन है ना इसको प्लस माइनस साइन पे कर लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/25 और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? साइन ऊपर चला जाएगा -1/15। अब ये -1/25 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? +1/25। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। एलसीएम क्या आएगा 15 और 25 का? 75। मतलब -5 प्लस 3 कितना है? हाँ शाबाश बहुत बेटे, आनंद सर को बहुत गर्व होगा। 1/v इज इक्वल टू -2/75। रेसिप्रोकल कर दो।
वैल्यू ऑफ v क्या आनी चाहिए? v Minus इक्वल टू माइनस ऑफ 37.5. 75/2 दैट इज माइनस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर्स। पानी आ गया, पी लो। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ऐसे सॉल्व करने हैं आपने न्यूमेरिकल। अभी भी पूरा आंसर आ गया क्या? अब बताओ मेरे को इसका, क्योंकि इमेज इसी हाथ पे बनेगी, नेगेटिव की आ रही है तो इसी हाथ पे बनेगी, तो कौन सी तरह की इमेज हुई? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? तो लिखो नेचर क्या होगा इसका इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर लिख लो फटाफट, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप उसने कहा साइज ऑफ इमेज भी बताओ, तो साइज ऑफ इमेज के लिए क्या यूज करेंगे हम? साइज ऑफ इमेज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी बाई यू। एच आई की वैल्यू क्या ऐसे कैलकुलेट करनी है, एच ओ की वैल्यू क्या गिवन थी? 4 इज इक्वल टू, मैं v को ना फ्रैक्शन में यूज कर रहा हूँ, v की वैल्यू भी आई थी फ्रैक्शन में, माइनस ऑफ माइनस 35/2, ठीक है? और u की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में? माइनस ऑफ 25, ठीक है बेटा? 37.5 से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, बट ये है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। देखो माइनस से माइनस कट गया, 25 से 75 कट गया 3 पे, ठीक है? ये क्या बना? एच आई इज इक्वल टू, या एच आई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, विच इम्प्लाइज एच आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 इंटू 4, ये कट गया 2 पे। आंसर क्या है बेटे इसका? -3 इंटू 2 इज -6 सेंटीमीटर्स, ठीक है? और इमेज आनी भी कैसी चाहिए थी, क्योंकि सी और एफ के बीच में इमेज क्या होगी? इट विल बी एन एनलार्ज्ड इमेज। साइज का इनिशियली 4 था, अब कितना आ रहा है? 6, बढ़ गया है साइज। ये माइनस क्यों आएगा? माइनस में आएगा, माइनस का छोटा माइनस का ही तो आएगा। माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज है ना राजू, तो नीचे की ये तरफ माइनस माइनस तो बढ़ गया। बेटे ये बाहर भी तो माइनस चल रहे हैं ना, माइनस v/u वाला माइनस चल रहा है जो बाहर वाला माइनस जो है वो तो ऐसे करना चलेगा। -6 छोटा होता है कौन से? रजे साइन का मतलब यहाँ पे सुनो ध्यान से, डाउट अच्छा है उसका। साइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे पता चल रहा है कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, क्योंकि माइनस में आंसर आया है। और इमेज भी कैसी बननी चाहिए थी, खुद याद करो बेटे इसका रे डायग्राम। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी और इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है? तो इन्वर्टेड इमेज मेरे को नेगेटिव से पता चल रही है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही है भी डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज्ड है। तो क्योंकि 6 4 से बड़ा होता है इसलिए एनलार्ज्ड इमेज आई है, और माइनस की आई है क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है। ऐसे ही मत समझना कि -6 तो 4 से वैसे ही छोटा होता है तो डिमिनिश होनी चाहिए, अगर नहीं। 4 आते तो सेम साइज होता। हाँ फिर सेम साइज। वो किस केस में पॉसिबल है? अच्छा डायग्राम से देख के बताओ। सेम साइज कब आता है? जब इमेज कहाँ पे रखी हुई हो, कितने डिस्टेंस पे रखी हुई हो, सॉरी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हो, वैल्यू 30 बताना। -30 -30। जब ऑब्जेक्ट जो है -30 पे प्लेस करोगे तब मेरा इमेज भी -30 पे बनेगा और साइज भी क्या होगा उसका? सेम 4। बट आंसर क्या है ओवरऑल? -4, क्योंकि इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन गई है, ठीक है? कर लोगे कल के टेस्ट में न्यूमेरिकल? एक और कर लेते हैं, चलो। हाँ जी बेटा, हाँ इसी टॉपिक से आएगा, जो पढ़ाया है वही पूछूंगा बेटा, अलग से थोड़ी पूछ लूंगा कुछ। एनसीईआरटी का ही करवा रहा हूँ, लिखो चलो एक और ये वो टेस्ट तो मिलेगा कल 9 के 2 हो गए, से तुम्हारे रह गए, कल ले लो। लिखो बेटा क्वेश्चन एक और, कन्वेक्स मिरर के लिए कर लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
देखो चलो, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length (15 centimeter). Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image being formed. चलो, पोजीशन मतलब v निकालना है, नेचर मतलब ये बताना है वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये तो तुम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। कौन सी तरह का मिरर है? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड। तो नेचर रूम से पता है u v निकालना है, v बताओ क्या होगा इसका, पर हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि v की वैल्यू यही आएगी +6। u क्या होगा राजेश के लिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -10। मार्क खाओगे अगर साइन के साथ नहीं बताया गई हो। ये कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स का x क्या मान के चलना है हमने? इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ इज +15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू बताओ, क्या फॉर्मूला है? 1/v + 1/u = 1/f। सॉल्व करो चलो अपने आप। सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। हो गया आगे? क्या आंसर है बेटे बता सकते? +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर। सर नेचर मिरर के अकॉर्डिंग ही मिलती है। क्या कह रहे हैं? नेचर मिरर के अकॉर्डिंग ही मिलती है। नहीं, इमेज के अकॉर्डिंगली लिखते ये हैं, V6 आ क्योंकि तेरा ये कनकेव कन्वेक्स मिरर हो गया। हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे f है जिसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, ठीक है। इमेज यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज उसकी यहाँ पे बन रही है, इमेज उसकी यहाँ पे कहीं पे बन रही है। इस तरफ बनेगी तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यही नहीं लिख सकते कॉन्वेक्स मिरर है तो उनका क्यों नहीं है? लिख सकते हैं, इस केस में लिख दो। हाँ बेटा क्या आंसर है? +6। हाँ भाई मितेश सुन के बोल रहे हैं। लेकिन तो मैग्निफिकेशन से तो नहीं बताना ना। वैसे आज मैं ईयरफोन्स बुलाया था। ये नेचर को मैग्निफिकेशन से तो नहीं बताना। नहीं, नेचर में जरूरत नहीं है, बताना चाहते बता दो, उसमें भी कोई इशू नहीं। सबका 6 आ गया? ये एक्सप्लेन करूं मैं? आ गया। मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो तुम। नेचर क्या होगा? फॉर्मूला -v/u -+6 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है -10 which comes out to be -+0.6, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव का है तो नेचर क्या होना चाहिए इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्योंकि 0.6 जो है वो 1 से छोटा होता है, इसलिए साइज क्या होगा इसका? ऐसे ही बता देना, ये बेटर वे है। इसी को इस फॉर्म में लिख लो। पहले m निकाल लो, m की पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या आ रही है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्योंकि वो 1 से छोटा है इसलिए डिमिनिश्ड, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट टुमारो। मैं आज बाय 9-9:30 अपलोड कर दूंगा,
चाहे टेस्ट तुम्हारा 4 बजे ही होगा, 4 बजे, हाँ 4 बजे रख लेते हैं, 4 से 5 टेस्ट नहीं, तुम्हारी क्लास होते हैं भैया के साथ सर 3 बजे रखते हैं टेस्ट, 3 से 4 आगे टेस्ट दे दो, ठीक है। भैया क्लास कितने